नमस्कार, बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है और छेड़छाड़ के आरोपी के घर पर यह बुलडोजर चलाया गया। अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। तिरुपति डायमंड कॉलोनी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी यहां पर लाई गई और बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। छेड़छाड़ का यह आरोपी है जिसके घर पर यह बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। तिरुपति डायमंड कॉलोनी में यह कार्रवाई देखने को मिली। उज्जैन से बड़ी खबर बता दें, एसडीएम के पैरों में माननीय गिर गए और हाथ जोड़कर लोगों के मकान न तोड़ने की मांग करने लगे। गुलमोहर कॉलोनी के मकान तोड़ने की प्रशासन ने चेतावनी दी थी। सिंहस्थ की जमीन पर लोगों को बिल्डर ने दरअसल जमीन बेच दी थी, लेकिन आज जब चेतावनी दी गई उसके बाद माननीय जो हैं वो एसडीएम के पैरों में गिर गए और हाथ जोड़कर लोगों के मकान न तोड़े जाएं इसकी मांग वो कर रहे। इन लोगों से पूछो, ये भूखे पेट से नीति है और बहन मेरा निवेदन हाथ जोड़ के और तुम्हारे पेट फाड़ के गुना से बड़ी खबर, गुना शिवपुरी बाईपास पर ट्रक में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। अभी तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची है और लाखों रुपए का सामान जलकर इसमें खाक हो गया। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, शासकीय कपड़े के गोदाम में आग लगी है। भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित गोदाम में आग लगी है और बिलासा छत्तीसगढ़ हैंडलूम की यह घटना है। आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इंदौर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बदमाशों को न कानून की परवाह न ट्रैफिक नियमों की। हौसले इतने बुलंद हैं कि जब पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोका तो रोकने के बजाय उसे टक्कर मार दी। कुचलने की कोशिश तक यहां पर की गई और बोनट पर फंसाकर बदमाश दूर तक ले भी गया। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला लसोड़िया थाना इलाके के साई चौराहे का है। यहां पर वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी पुलिसकर्मी ने कार को रोकने की कोशिश की, इशारा किया, लेकिन कार चालक जो है गुंडा जो था उसने रोकने के बजाय उसे ही रौंदने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, बोनट पर घसीटता हुआ बेबस पुलिसकर्मी और पीछे दौड़ रहा एक शख्स, लेकिन गुंडे को थोड़ी भी परवाह नहीं है। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी की जान बच गई। बहरहाल उसे कुछ दूर जाने के बाद पकड़ लिया गया। ड्राइवर के पास से पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सागर के सेंट जोसेफ स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाने पर 1.5 दर्जन बच्चों को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पर नोटिस जारी किया है। इस बीच स्कूल के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि सेंट जोसेफ स्कूल में 10वीं के छात्रों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए और इस पर 30 बच्चों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 1.5 दर्जन
बच्चों को सस्पेंड किया गया। इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग के नोटिस के बाद अधिकारी जांच करने स्कूल पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई थी। आज सेंट जोसेफ स्कूल में मैं डीओ एजुकेशन और सीएसपी के साथ जांच के लिए गए थे, जो कि पेपर में घटनाक्रम छपा हुआ था। प्रथम दृष्टया हमने आज कुछ पालकों के एवं टीचर्स के बयान लिए। यह मामला अनुशासनहीनता का है। इसमें अभी कुछ बच्चों के बयान होना है, जिसके बाद हम पूरी कार्रवाई को कलेक्टर महोदय से अवगत कराएंगे। उसके बाद जो भी जवाबदेह है या किसी को गलती पाई जाती है, उस पर कार्रवाई होगी। हिसाब से इनने जो विद्यालय प्रशासन है, किस हिसाब से इन लोगों ने छात्रों को सस्पेंड किया है, किस बेस पे सस्पेंड किया है, क्या चाहते हैं आप? श्री राम का नाम हम क्यों नहीं लें? वो हमारे आदर्श है, हमारे आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज, आप लोग कॉलेज में कार्रवाई चाहते हैं। डिंडौरी से खबर जहां पर नशेड़ी शिक्षक का वीडियो आया, जो जिले के डीएम विकास मिश्रा को उनके ये सामने मारने की बात कह रहा है। ये वीडियो रविवार का है, जब डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा बजाग विकास खंड के दौरे पर थे और वे शिक्षकों की समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान नशे में धुत शिक्षक विजय धारवे पहले अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर विकास मिश्रा के पास पहुंचा है। शिक्षक इतना मदहोश था कि कलेक्टर के सामने ही उनको मारने की बात करने लगा, लेकिन कलेक्टर विकास मिश्रा ने शिक्षक की हरकत पर कार्रवाई की बजाय उसे नजरअंदाज किया। आज मैं प्रण का क्या चाहे डीएम को मार के आऊंगा, मैं डीएम को मार के आऊंगा, ऐसे बोल के हमारा एरिया से नहीं मेरा, जहाँ भी देखो अभियान नहीं डाला। भोपाल के बिलाबोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल की बच्ची से बस में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बस ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और महिला सहयोगी को 20 साल के कारावास का ऐलान किया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने 16-16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 8 सितंबर को राजधानी भोपाल के बिलाबोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल के बस संचालक हनुमंत जाटव ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ बस में बच्चों की निगरानी के लिए चलने वाली महिला सहकर्मी ने भी बस चालक का कुकृत्य में सहयोग किया था। इस मामले को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि इस मामले में 31 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने ड्राइवर और महिला सहयोगी को बच्ची से कुकर्म का दोषी करार देते हुए यह फैसला दिया। और इसी मामले में अपडेट एक और है। एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी बस ड्राइवर ने 2 और बच्चियों के साथ भी गलत काम कुकृत्य किया था। डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर ने बयान दिया है। परिजनों ने घटना की जानकारी दी थी। फॉरेंसिक जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। दुर्ग से बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। फर्जी खातों का संचालन करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दवा दुकान की आड़ में सट्टेबाजी का कारोबार कर रहा था। धोखाधड़ी के जरिए बैंक खाते खुलवा रहा था और बैंक खाते का ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल कर रहा था। 6 करोड़ के लेन देन का भी इसमें खुलासा हुआ है। नागपुर और कोलकाता पैनल का ये संचालन कर रहा था। लैपटॉप, मोबाइल, चेकबुक और एटीएम कार्ड इससे जब्त किए गए हैं। थाना भट्टी क्राइम और साइबर यूनिट ने कार्रवाई की। बड़ी खबर दुर्ग से, 6 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है और ये महादेव ऐप से सट्टे का खेल जो है, इसको लेकर पुलिस से इसका नेक्सस तोड़ने में लगातार जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी अभिषेक पल्लव की अगुवाई में यह पूरी कार्रवाई पुलिस करने में लगी हुई है और लगातार अलग अलग जगहों से इस मामले में जो संचालक हैं, अलग अलग नेटवर्क जिन्होंने बना रखा था, उन सब की धरपकड़ की जा रही है। नागपुर कोलकाता पैनल का संचालन कर रहा था ये युवक और खाते खुलवाकर उसी से फर्जी तरीके से करोड़ों के लेन देन का खेल चल रहा था। पुलिस ने इस नेक्सस को तोड़ने में कामयाबी पाई।
देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर चेकबुक इसके पास से मिली है, लैपटॉप मिला है, मोबाइल और बाकी चीजें भी बरामद की गई हैं, एटीएम कार्ड बरामद किए गए। कांकेर से बड़ी खबर, नायब तहसीलदार समेत 4 लोगों का शव मिला है। शनिवार से ये लोग लापता थे और 4 लोगों की कुएं में लाश मिली है। नेशनल हाईवे 30 से ये लापता हुए थे कार और 4 सवार। नेशनल हाईवे 30 के ही किनारे कुएं में इनकी कार बरामद की गई। शादी से लौटते समय हादसा पेश आया था। ओडिशा और कोंडा गांव के मृतक रहने वाले हैं। में सूचक रीना दत्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ विवाह समारोह में उनके रिश्तेदार उमरकोट एवं कोंडा गांव से आए हुए थे, जो कम्युनिटी हॉल में विवाह समारोह के उपरांत 10:30 बजे करीब यहाँ से निकले और निकलने के बाद वो गंतव्य तक नहीं पहुँचे। बाद में पतासाजी करने पे कोई जानकारी नहीं मिल रहा था, उनका फ़ोन भी बंद था। उसके आधार पे सूचना पे गुम इंसान 4 का दर्ज किया गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पतासाजी के दौरान सड़क के में पतासाजी की गई तो कुछ साइन ऐसे दिखाई दिए जिससे कोई गाड़ी जाने के मार्ग दिखने पर वहाँ पे सर्च कराया गया तो कुएं में वो कार बरामद हुई है। उसमें 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। आगे उन्होंने बात की 11 तारीख को जब गए, फिर सुबह गए, शाम के जब रात के 10 बजे के बाद 10:30 बजे करीबन निकले, तब बोले फ़ोन करके कि हमने निकल रहा है। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ किसी दुश्मनी नहीं था, कुछ नहीं था। अब कैसे हुए और उस लाइन पे क्यों गए, उनका आने का रास्ता इधर है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका ननंद है और उनका ननंद की पति है और साइड के एक और आदमी थे। 4 लोग थे उस गाड़ी में, साइड के भी एक आदमी थे, उनके घर के सुनते अधिकारी के घर के साइड वाले। बालोद से बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। अभिभावकों के साथ छात्रों ने स्कूल में ताला लगा दिया और तालाबंदी करने के बाद सड़क पर उतर गए। हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 विषय के शिक्षक नहीं हैं। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और जल्द शिक्षकों को नियुक्त करने का भरोसा दिया गया। डोंडी लोहारा ब्लॉक के अरजपुरी गांव का ये मामला है। परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे स्कूल में टीचर की पूर्ति चाहिए, टीचर चाहिए। शिवपुरी से बड़ी खबर बता दें, जिला अस्पताल के शौचालय में मरीज की लाश मिली। 8 तारीख को मरीज को भर्ती कराया गया था। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर की खबर बता दें, फरार महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर ली गई। एएसआई मधुशीला सुरजाल को गिरफ्तार किया गया। गबन और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी की गई है। ओडिशा के पदमपुर से ये महिला गिरफ्तार हुई है। एसपी कार्यालय के फंड शाखा में ये महिला की तैनाती थी और जीपीएफ की राशि का गबन करने का महिला पर आरोप है। करीब 60 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और महिला पुलिसकर्मी को आखिरकार दबोच लिया गया। ओडिशा से पदमपुर से ये गिरफ्तारी की गई है। एसपी कार्यालय की फंड शाखा में इसकी तैनाती थी और जीपीएफ की राशि गबन करने का इन पर आरोप है। 60 लाख रुपए का गबन किया गया, ये बताया जा रहा है। इधर कोरबा से बड़ी खबर, निर्माणाधीन कुसमुंडा चर्च का विरोध हो रहा है। हिंदू क्रांति सेना ने इसका विरोध किया है और निगम का घेराव किया। इसके विरोध में साकेत भवन का घेराव करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कुसमुंडा में बन रहे चर्च को हटाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। खबर बिलासपुर से, अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। उसके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 25 मोबाइल जब्त किए गए हैं और ये झारखंड के निवासी बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में इनका गिरोह सक्रिय था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
सिविल लाइन टीम लगातार साइबर सेल के हेल्प से यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि पतासाजी करते हैं। इसी बीच में दुर्ग में लोकेशन एक आया था, तत्काल पुलिस टीम वहाँ भेजी गई। रायपुर, दुर्ग पीछा करते हुए बिलासपुर के पास बृहस्पति मार्केट के पास से आरोपी जो दो आरोपी हैं उनका लोकेशन के आधार पर उनको बरामद किया गया। जानकारी जब ली गई तो ये एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया कि इनके द्वारा एक गैंग ऑपरेट किया जाता है जो मोबाइल चोरी के माध्यम से उसके बाद प्रार्थी के ही UPI ID का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जो पेमेंट के माध्यम से कई सारे परचेसिंग करके आता है। तत्काल इन दोनों आरोपियों को जो साहेबगंज झारखंड से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। बलरामपुर से खबर है जहां पर ग्रामीण की लाश तालाब से बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में यह खुलासा किया है कि ग्रामीण शराब के नशे में था, उसकी हत्या की गई। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लाश को छिपाने के लिए तालाब में इन्होंने इसे फेंक दिया था। 2 दिन पहले इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। वरियो पुलिस चौकी क्षेत्र की एक घटना बताई जाती है और इस मामले में SP ने पूरा खुलासा किया। मंदसौर में एक और मुस्लिम व्यक्ति ने सनातन धर्म स्वीकार किया। गायत्री मंदिर में वैदिक विधि विधान के साथ पवित्रीकरण करके अफसर मंसूरी नाम के शख्स ने हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद अपना नाम कृष्णा सनातनी रख लिया। इसके बाद अब कचनारा गांव के अफसर मंसूरी कृष्णा सनातनी के नाम से जाने जाएंगे। धर्म स्वीकार करने वाले कृष्णा सनातनी का कहना है कि शुरू से ही हिंदू धर्म में उनकी आस्था बनी। इधर बिलासपुर से खबर बताते हैं आपको। अमित नंदवानी हत्याकांड के मामले में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया है। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुए लोअर कोर्ट की तरफ से जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, दरअसल उसे चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे सजा को बरकरार रखा है और अपील को खारिज कर दिया। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया है। बता दें कि साल 2018 में सिंधी कॉलोनी के पास अमित नंदवानी की हत्या हुई थी और दोस्तों ने ही आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। OBC आरक्षण पर सरकारी फॉर्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। परीक्षाओं के रिजल्ट 87 और 13% 2 हिस्सों में जारी करने को यह चुनौती दी गई है और 2 हिस्सों में रिजल्ट जारी करने को असंवैधानिक बताया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। 27% OBC आरक्षण पर रोक के चलते 2 हिस्सों में रिजल्ट का फॉर्मूला निकाला गया है। परीक्षाओं के रिजल्ट 87 और 13% यानी कि 2 अलग अलग हिस्सों में जारी करने का फैसला निकाला गया था और इस फैसले को चुनौती दी गई है। 2 हिस्सों में रिजल्ट जारी करने को असंवैधानिक भी बताया गया है। इस मामले में अब राज्य सरकार और MPPSC को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 20 दिसंबर अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। 27% OBC आरक्षण पर रोक के चलते दरअसल 2 हिस्सों में रिजल्ट का फॉर्मूला निकाला गया है। प्रतीक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। प्रतीक, ये फॉर्मूला जो निकाला गया था 2 हिस्सों में रिजल्ट जारी करने का, इससे फायदा क्या होता है या ये क्यों निकाला गया था? अब तो सरकार से पूछा ही जा रहा है कि ये आपने नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये तो असंवैधानिक है, ये चुनौती दी गई, लेकिन ये फॉर्मूला निकालने से क्या होता? 27% OBC आरक्षण पर रोक का ये मामला है, उसको लेकर प्रतीक, आपको आवाज मिल पा रही है?
क्या देखिए तो हाल ही में सितंबर महीने में CSP और फॉर्मूला निकाला गया था जिसमें 83% का रिजल्ट गलत थे, जबकि 13% गलत थे। प्रतीक, आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है और ये बिल्कुल जो खबर जो है वो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं कि 20 तारीख को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है। 27% OBC आरक्षण पर रोक के चलते 2 हिस्सों में रिजल्ट करने का फॉर्मूला निकाला गया था और इसी पर अब चुनौती दे दी गई है ये सरकारी फॉर्मूले को लेकर। प्रतीक, आप सुन पा रहे हैं? प्रतीक, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल। हाँ जी, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। बेशक आज जो यही आज का, जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी, प्रतीक, बिल्कुल आवाज आपकी भी मिल पा रही है। आप थोड़ा सा बताएं, जो मेरा सवाल था, क्या इसको लेकर फॉर्मूला क्या था और इसके तहत क्या करने वाली थी सरकार? देखिए, हाल ही में MBPSC ने 2 फॉर्मूले निकाले थे जिसके तहत चूंकि 27% OBC आरक्षण का जो मसला है वो हाईकोर्ट में अभी चैलेंज में है, इस लिहाज से फिलहाल 83% के लिए अलग से और बाकी जो 17% है उनके लिए अलग से फॉर्मूला है जो है वो जारी किया गया था। और मूल रूप से इसके चलते ही 2 अलग अलग सूचियां जारी की जा रही थी। फिलहाल जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की उन्होंने ये कहा है कि एक लिस्ट के हिसाब से कुछ जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और जो एक अलग लिस्ट बनाई गई है जो कि प्रोविजनल है, तो कुल न कुल 113% आरक्षण लागू हो रहा है। भविष्य में जाकर के अगर 27% आरक्षण लागू होता है या नहीं होता है, भविष्य के गर्भ में कहीं ना कहीं बात छुपी हुई है कि आगे किसे वैधानिक हाईकोर्ट ठहराती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा। चूंकि 113% के लिहाज से अगर चयन सूची बनाई जा रही है, लेकिन नियमित रूप से आप जो चयन कर रहे हैं वो मात्र 100% का ही करेंगे, तो तकनीकी रूप से इस पहलू को, बेहद तकनीकी पहलू इसमें ज्यादा है पुनीत, और इसे आसान भाषा में शायद समझा पाना ही मुश्किल होगा। लेकिन जो भी फॉर्मूला सरकार यहाँ पर लेकर आई थी 113% आरक्षण का, वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, जो कि हाईकोर्ट ने इस प्रकार का ऑर्डर पूर्व में दिया था उसके लिहाज से उसका परिपालन MPPSC द्वारा नहीं किया गया है। तो फिलहाल कई तकनीकी पहलू इस मामले में हैं और एक लंबी बहस खुद हाईकोर्ट ने सुनी है और फिलहाल MPPSC और सरकार को नोटिस जारी किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।